हेलो स्टूडेंट्स, मैं AK भारद्वाज मैट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर के साथ प्रेजेंट हूँ। पिछले क्लास में आप लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। लास्ट टॉपिक आपका प्रूविंग था। कोई मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उसके एडजॉइंट के साथ डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर के इक्वल हो जाता है। तो उसके बारे में आप डिटेल डिस्कस किए थे। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ही अभी भी चलेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इसके बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये पिछले क्लास में A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ A IN, जहाँ पर वेयर A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n with determinant is not equal to 0, IN is आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये सारे चीज़ बता चुके थे। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में आप लोग को अब दिया गया है एक्सप्लेनेशन। इससे पहले वाले वीडियो में अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। आप वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हैं, आप वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। इसी का कीप केयर में वहाँ पर लिखाया था, कीप केयर लिखाया था कि अगर यह 0 की इक्वल हो जाए, मतलब डेट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स तो लिखाया था A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल हो जाता है नल मैट्रिक्स के इक्वल नल मैट्रिक्स। क्योंकि 0 को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी के बाद मैं B नंबर का प्रॉपर्टीज लिखाया कि ये कम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। फिर मैं C नंबर का प्रॉपर्टीज लिखाया कि मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो ये सब आप प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखें। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बताया उसमें आप लोग यह देखें। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको आप लोग देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट तक तो वीडियो में देख चुके हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 2 कहता है इफ नॉट इक्वल टू 0 एंड A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, याद रहे n 2 होना चाहिए या 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं वह इसके इक्वल हो जाता है n-1 के इक्वल हो जाता है, जहाँ पर n क्या है, ऑर्डर है उसका। एक्सप्लेनेशन है। अब जैसे देखिए आप लोग को बताए एडजॉइंट जो होता है वह इसके इक्वल होता है। ये तो आप जानते हैं, है ना। कहाँ से? नोट्स 1 से, फ्रॉम नोट्स 1, है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने इससे पहले बताया, इससे पहले वाला वीडियो में, ठीक। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लीजिए। आप व्याख्या देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं।
दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लीजिए तो यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैं दो चीज़ बताया, आपको थोड़ा ध्यान देना है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैं क्या बताया था? मैं बताया था कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अलग अलग भी डिटर्मिनेंट लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने बताया इससे प्रीवियस वाले वीडियो में कि कोई रियल नंबर k है किसी मैट्रिक्स के साथ, आप उसका इस तरह से डिटर्मिनेंट लेते हैं। मैट्रिक्स स्क्वायर है, उसका ऑर्डर n है, तो वह k का पावर n हो जाएगा और यह हो जाएगा। ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यह सब इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया आप लोग के लिए उसमें ये सब बताया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट किसी न, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर है। अब मैट्रिक्स एक सिस्टम है, संख्याओं का अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स संख्याओं का अरेंजमेंट, जबकि डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर आंसर देता है। तो यह k का रोल करेगा, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है यह आपका k का रोल करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर एक मैट्रिक्स यह है और एक मैट्रिक्स यह है, तो एक मैट्रिक्स यह है एक मैट्रिक्स यह है, तो यह अलग अलग हो जाएगा, यह अलग अलग हो जाएगा उस प्रॉपर्टी से, तो यह अलग हो जाएगा और यह अलग हो जाएगा। एडजॉइंट ये अलग हो जाएगा और यह अलग हो जाएगा, k के पावर n हो जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ना। स्टूडेंट्स इसे याद रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, इसको याद रखना है। डिटेल डिटर्मिनेंट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 हो जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा यह इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल k किसको लेट किए थे? जहाँ थ्योरी में k था, जहाँ थ्योरी में k था वहाँ इस प्रश्न में k के जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। जहाँ थ्योरी में k था, जहाँ थ्योरी में k था वहाँ इस प्रश्न में k के जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो क्या करेंगे? k के जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए रख देंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी बताए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1 होता है, 1 है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1 होता है। तो यह हो गया 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस सबको हटा देते हैं। बार बार इस प्रॉपर्टीज का याद रखना है। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने इसीलिए ये सब चीज़ आपको बताया हूँ, अब प्रीवियस वीडियो में ये सब चीज़ बताया हूँ, आप जाके वॉच कीजिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक में वॉच कीजिए, ये सब बताया हूँ। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये लाइन को मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ, इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो गया a का पावर n-1, n है, n है, ये n है। चूँकि 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई नंबर में कोई फायदा नहीं, कोई ना कोई नंबर रहा होगा, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज। अब इसको उधर भेज देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसको इधर भेज देते हैं, लेकिन यह तब भेजेंगे जब यह 0 के इक्वल नहीं है। तो देख रहे हैं पहला ही गिवन है कि नहीं, 0 के इक्वल नहीं, नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, अब पहला ही लिखा हुआ है कि 0 के इक्वल नहीं है, और जब 0 के इक्वल नहीं है तो उधर भेज सकते हैं, है कि नहीं। इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आ जाएगा a का पावर n-1। तो ये प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करेंगे, इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, बहुत सारे बुक्स में, स्टडी मटेरियल में, एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बोर्ड के व्यू से ये सब पर प्रश्न दे देता है। तो जब नोट्स मैं राइट करवा दूंगा, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज मैं भी राइट करवा रहा हूँ, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा
तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ या इसी वीडियो में मैं आपको इस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा एडजॉइंट पर। ये सब पर बहुत सारा प्रश्न बनवाऊंगा, आपको सिर्फ सिस्टमेटिक वॉच करते रहना है। चलिए, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया, ये रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। नेक्स्ट रिजल्ट है, ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज नंबर 3। प्रॉपर्टीज नंबर 3 है, थोड़ा ध्यान देना है। कहता है देन एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का एडजॉइंट, कोई मैट्रिक्स उसका एडजॉइंट है फिर उसका एडजॉइंट। समझना है, बहुत सारे बच्चे पढ़ने में ही गलती कर लेते हैं। आप किसी चीज़ को गलत पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आप उसका इस्तेमाल भी गलत करेंगे, होता है कि नहीं। तो ये है कि कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है और डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो उस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालें और उसका फिर एडजॉइंट निकालिए। आप समझिए कितना लॉन्ग जाएगा। किसी मैट्रिक्स का कोई एडजॉइंट निकाले फिर उसका एडजॉइंट निकाले, कितना लॉन्ग जाएगा। उससे अच्छा है कि आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के पावर n-2 कर दीजिए और उसको उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसको उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए जहाँ पर n क्या है, उसका ऑर्डर है। n क्या है, उसका ऑर्डर है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखना चाहते हैं, इसका व्याख्या देखना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे आता है, उनके माइंड में अक्सर चलते रहता है कि ये रिजल्ट आखिर कैसे आ जाता है। और चूँकि बच्चे नादान होते हैं, वो बिना जानकारी के इसको रट लेते हैं, और रट लेते हैं तो भुला भी जाते हैं या एग्ज़ाम में गलत फार्मूला अप्लाई करके आ जाते हैं, रिजल्ट उनका अच्छा नहीं आता है। तो एक्सप्लेनेशन समझना है, उससे साइंस जब आप समझ लेते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। मैथमेटिक्स है, आप इसको रटेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए समझने का प्रयास करना है, रटने का प्रयास नहीं करना है। तो आप लोग को मैं बताया किसी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट जो होता है वह उसके डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन ऑर्डर इसकी इक्वल होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ बता चुका हूँ? मैं प्रीवियस वीडियो में ये बताया आपको। मैं इस चीज़ को आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, इससे पहले वाला वीडियो में मैं बताया हूँ। अब आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। रिप्लेस कर लेंगे ए को बाय एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर लेंगे, मतलब ए को हटा के एडजॉइंट ऑफ ए रख लेना है दोनों तरफ। इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो किसकी इक्वल हो जाएगा? एडजॉइंट ए को रिप्लेस कर लेना है एडजॉइंट ऑफ ए से, ए को रिप्लेस कर लेना है एडजॉइंट ऑफ ए से, ए के जगह पर एडजॉइंट ऑफ ए रख देना है इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन ऑर्डर का। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है, इसको कॉपी कर लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए तो है ही, और इसको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो है ही। और अभी मैं ये प्रॉपर्टीज पढ़ाया, उस प्रॉपर्टी से मैं इसको n-1 लिख सकता हूँ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्यों मैं लिख सकता हूँ? क्योंकि मैंने आपको बताया, अभी बताया कि किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट हो जाता है उस मैट्रिक्स के n-1 के इक्वल। मैं ये अभी बता चुका हूँ। और नोट्स नंबर 2 में, ये 3rd है, नोट्स नंबर 2 में मैं ये आप लोग को बताया। तो इसके जगह पर इस चीज़ को मैं रिजल्ट लिख लिया, इसके बदले ये लिखने दिया, इसके बदले मैंने इस रिजल्ट को अप्लाई कर लिया।
क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है। चले, ध्यान देना है। इस लाइन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एडजॉइंट 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 इक्वल आ गया n-1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर के, ये आ चुका है। अब दोनों तरफ आप क्या करें कि a से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए कि मैट्रिक्स A से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A इक्वल हो जाएगा। देखिए ये रियल नंबर है, किसी डिटर्मिनेंट का पावर है, डिटर्मिनेंट रियल नंबर देता है। तो किसी मैट्रिक्स में आप किसी मैट्रिक्स में ध्यान दीजिएगा, कोई मैट्रिक्स में आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए या मैट्रिक्स में रियल नंबर लेफ्ट साइड या राइट साइड, बात बराबर होता है, बात बराबर होता है। इसलिए यह आ जाएगा n-1 इंटू A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों तरफ मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करना है हम लोग को, ध्यान देना है। तो दोनों तरफ A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखिए अपने नोट्स बुक को देखिए, यह प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, इससे प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट लिखाए थे, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में, इस वीडियो से जो प्रेजेंट वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट लिखाए थे। तो इसके बदले हम लोग यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर का और एडजॉइंट ऑफ A, यह हो जाएगा n-1 इंटू मैट्रिक्स A। और यह अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हट गया, हट चुका है। अब यह बच गया एडजॉइंट ऑफ A इक्वल हो जाएगा n-1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A। क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो था वो जीरो की इक्वल नहीं था, इसका डिटर्मिनेंट जो था वो जीरो की इक्वल नहीं था। अब हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A जो है वह हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगा तो n-2 इंटू A। तो इस तरह से ये रिजल्ट आ गया, इस तरह से ये रिजल्ट आ गया। इसका यूज हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस में करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये सब है। ये सब VVI फॉर एग्जामिनेशन, यह सब काफ़ी VVI है, इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए जाते हैं ताकि एग्ज़ाम में ये सब चीज़ अक्सर पूछ देता है, इसका अप्लाई करना अक्सर पूछ देता है। बहुत सारे बच्चे इस सब चीज़ को नहीं ध्यान में रखते हैं और फिर मार्क्स नहीं ला पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n with determinant is not equal to 0, then एडजॉइंट का किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट, अब फिर उसका एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स A है, कोई मैट्रिक्स A है, उसका एडजॉइंट अब फिर उस रिजल्ट का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट। अब समझिए कि कितना लॉन्ग जाएगा। आपको बोला जाए कि कोई मैट्रिक्स A ले लीजिए, आप ले चुके हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, अब बोला जाए कि उसका एडजॉइंट निकालिए,
निकाल चुके हैं। अब फिर बोला गया कि जो आंसर आया उसका फिर एडजॉइंट निकालिए। आप कल्पना कीजिए कितना लॉन्ग जा रहा है। तो इसको शॉर्ट वे में हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए उस मैट्रिक्स का और n-1 का होल स्क्वायर कर लीजिए। n-1 का होल स्क्वायर कर लीजिए, जहाँ पर n क्या है उसका ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या, बहुत सारे बच्चे व्याख्या चाहते हैं, चाहना भी चाहिए। अब व्याख्या अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे तो इस चीज़ को आप भूल जाएंगे, आपको रटना पड़ जाएगा। क्या क्या चीज़ रटिएगा? साइंस रटने की चीज़ नहीं है। याद रहे कभी भी अगर आपके माइंड में ये मैसेज जाए कि साइंस रटना पड़ रहा है तो आप समझिएगा कि या तो साइंस आपको कंप्लीट पढ़ाया नहीं जा रहा है या फिर साइंस आप कंप्लीट पढ़ नहीं पा रहे हैं। साइंस रटने की चीज़ ना है और ना साइंस रटाने की चीज़ है। विज्ञान है समझ। तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग चलेंगे। आप देखे हैं एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स के, एडजॉइंट का एडजॉइंट जो होता है उस मैट्रिक्स का n-2 इंटू ए होता है। ये तो मैं आपको बता दिया हूँ नोट्स नंबर और थर्ड में मैं ये आपको बताया हूँ, नोट्स नंबर थर्ड में मैं बताया हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेना है तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे और दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट आप ले चुके हैं, दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले चुके हैं। n-2 है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ समझना है, यह तो आखिर कोई ना कोई रियल नंबर है। चूंकि डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर देता है। डिटर्मिनेंट हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर देता है। तो देखिए थ्योरी में आपको बताए थे k टाइम्स ऑफ किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वह हो जाता है k का पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये थ्योरी में बताए थे, इससे प्रीवियस वीडियो में बताए थे, जहाँ पर k कोई रियल नंबर है और a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का। a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर का है और k कोई रियल नंबर, इससे प्रीवियस वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पर कोई ना कोई रियल नंबर है तो k कह दीजिए। तो यह क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a जो हो जाएगा वह हो जाएगा k टाइम्स ऑफ a। इस प्रॉपर्टीज पर आ गया। अब इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या लिखेंगे? k का पावर हो जाएगा n डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस प्रॉपर्टी से जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। अब यहाँ पर k आप किसको लेट किए थे उसका वैल्यू रख देंगे। k किसको लेट किए थे उसका वैल्यू रख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है एडजॉइंट ऑफ a इक्वल हो जाएगा k किसको लेट किए थे उसका वैल्यू रखेंगे आप n-2 इंटू n और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। दो तीन चीज़ जो होते हैं, देखिए अच्छा यार मिल जाए तो फिर लाइफ जीने लायक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर भी मिल जाए तो भी लाइफ जीने लायक हो जाता है कि नहीं? अच्छा एडवोकेट मिल जाए तो लड़ाई लड़ने लायक हो जाता है कि नहीं? तो इसलिए जब अच्छा टीचर मिल जाए तो फिर पढ़ाई पढ़ने लायक हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह से प्रॉब्लम होती होगी। प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप सिस्टमेटिक वीडियो को आप वॉच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। आप जब भी कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो अपने क्रम को बनाए रखिए। किसी चीज़ को मेरा एक ही कहना है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको पता है कि यहाँ पर मुझे जाना है, यहाँ पर आपका मंजिल है, यहाँ पर आप स्टार्ट किए हैं, इनिशियल है आपका, यहाँ से इनिशियल है और यहाँ तक आपको आना है, ये आपका मंजिल है। तो मेरा कहना है कि आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक चले जाइए। समझिए सक्सेस आपके हाथों में, सफलता आपके हाथों में। फिर सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, समझे? जहाँ से चलना है उससे एक कदम पीछे से चलिए और जहाँ जाना है उससे 2 कदम आगे निकल जाइए। सफलता आपके हाथों में है।
बस सिस्टमैटिक अपने आप को बनाए रखिए। तो यहाँ पर हम लोग थे डिटर्मिनेंट ऑफ n² माइनस 2n और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। छोटे क्लास में आप लोग 6-7 क्लास में, आजकल के बच्चे लोग तो 4-5 क्लास में पढ़ लेते हैं। अब बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। आपके टीचर आपको पढ़ाए होंगे, आप पढ़े भी होंगे, तो वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। जब बेस सेम हो तो पावर को क्या करना है, ऐड कर देना है। जब बेस सेम हो तो पावर को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू हो जाएगा ए n² माइनस 2n प्लस 1। इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा n-1 के होल स्क्वायर। तो ये एक एक्सप्लेनेशन आ गया, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। देखिए एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, है ना, बहुत अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, तो उसके लिए मैं तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 एडजॉइंट था, 2 एडजॉइंट है तो पावर 2 दिए हैं, n-1 का पावर 2 दे दिए हैं। इसी को अगर इन जनरल अगर मैं इसको डिटेल करके आपको बता दूं, मान लेता हूं कि यहाँ पर आप एडजॉइंट लिखे, आप फिर एडजॉइंट लिखे, आप फिर आप एडजॉइंट लिखे, और ये सिलसिला चलते रहा। आखिरी बार एडजॉइंट ऑफ ए, ये सिलसिला बार बार ऐसा चलते रहा, और उसका आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ समझना है, 2 बार एडजॉइंट आया तो n-1 का पावर 2 हो गया। यहाँ पर मान लेते हैं कि एडजॉइंट जो है वह m टाइम्स है। एडजॉइंट्स आर रिपीटेड m टाइम्स, m नेचुरल नंबर है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 का पावर m हो जाएगा। तो ये जनरल हो गया, उसी को जनरलाइज कर लिए, है ना, उसी को आप क्या किए, जनरलाइज कर लिए। इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे प्रैक्टिस इसके बाद करवाऊंगा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। प्रैक्टिस तो नोट्स जब राइट प्रॉपर्टीज करवा दूंगा उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये सबको अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे फार्मूला को अप्लाई करेंगे, किस जगह पर कौन सा अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। फिलहाल जैसे सपोज करते हैं आपके पास पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होगा, तो यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, और यहाँ पर 3 है तो पावर 3 हो जाएगा। 1 2 3 है, 3 एडजॉइंट है तो पावर 3 हो गया, है ना, क्योंकि आप देखें एडजॉइंट ऑफ ए, तो यह किसके इक्वल था, n-1 का होल स्क्वायर था, क्योंकि 2 एडजॉइंट था तो पावर 2 दिए, यहाँ पर 3 एडजॉइंट है तो पावर 3 कर दिए, है ना। तो यहाँ पर m एडजॉइंट है, m नेचुरल नंबर है, तो n-1 का पावर m कर दिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसके पावर में n-1 का पावर m। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, ध्यान देना है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
n ऑफ ऑर्डर n प्रॉपर्टीज है। नंबर 5 कर सकते हैं या नंबर 6 जो रहा होगा, जो पॉइंट रहा होगा आप कर लेंगे। इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन आप दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट लेते हैं। आप दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट लेते हैं, या कोई स्टूडेंट एडजॉइंट B का ले ले पहले और एडजॉइंट A का ले ले, दोनों बात बराबर है, दोनों बात बराबर है। इसे रिवर्सल रूल कहते हैं, रिवर्सल रूल कहते हैं, इसे रिवर्सल रूल कहते हैं। रिवर्सल रूल ऑफ एडजॉइंट, रिवर्सल रूल ऑफ एडजॉइंट, रिवर्सल रूल ऑफ एडजॉइंट कहते हैं। अब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स A और B है, जहाँ पर प्री फैक्टर, जहाँ पर प्री फैक्टर जो है वह A है, अब पोस्ट फैक्टर आपका B है। जहाँ पर प्री फैक्टर A है अब पोस्ट फैक्टर B है, तो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट ले, या कोई स्टूडेंट एडजॉइंट B का ले ले और तब एडजॉइंट A का ले, अब दोनों को मल्टीप्लाई करे, दोनों रिजल्ट आपस में सेम होगा। इसको रिवर्सल रूल ऑफ एडजॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्सल रूल ऑफ एडजॉइंट कहते हैं। याद रखना है, ये प्री फैक्टर है, ये पोस्ट फैक्टर है, और ये सब जानकारी प्री फैक्टर, पोस्ट फैक्टर, इस सब से बहुत पहले वीडियो बना है, उसमें आप लोग को दी गई है। सिस्टमैटिक देखिए, सब समझ में आएगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, कहता है कोई स्टूडेंट क्या करे, A का ट्रांसपोज निकाल ले, अब उसका एडजॉइंट ले। कोई स्टूडेंट क्या करे, एडजॉइंट लेकर ही ट्रांसपोज ले, और दोनों बात बराबर है। जहाँ पर वेयर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, ऑफ ऑर्डर n है। कोई स्टूडेंट A का ट्रांसपोज लेके उसका एडजॉइंट ले, A का ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट ले, या एडजॉइंट लेके ट्रांसपोज ले, दोनों बात बराबर है। A का ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट ले या एडजॉइंट लेके ट्रांसपोज ले, दोनों बात बराबर है। वेयर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, ध्यान देना है, एडजॉइंट आप किसी मैट्रिक्स का पावर m लेते हैं, या कोई स्टूडेंट एडजॉइंट लेकर उस मैट्रिक्स का पावर m करता है, दोनों बात बराबर है। m कोई ना कोई नेचुरल नंबर होनी चाहिए और A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n। ध्यान देना है, कोई मैट्रिक्स A का पावर m लेता है फिर एडजॉइंट लेता है, या एडजॉइंट लेके आप पावर m कर लेते हैं, दोनों बात बराबर है। जहाँ पर m कोई नेचुरल नंबर होनी चाहिए और A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसको समझना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ ध्यान देना है, देखिए स्टूडेंट्स, A के पावर स्क्वायर का मीनिंग मैंने बताया कि A को A से मल्टीप्लाई कर लेना है इटसेल्फ, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से। A क्यूब का मीनिंग मैंने बताया कि A इंटू A। अब बहुत सारे बच्चे कॉमन प्रश्न पूछते रहते हैं, और कुछ बच्चे यहाँ तक पूछ देते हैं कि हाँ सर बताइए, A स्क्वायर इंटू A करेंगे तो इक्वल होगा कि नहीं? बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि मैट्रिक्स और रेडिकल वाले सारे फॉर्मूले को मैट्रिक्स भी फॉलो करता है। A का पावर m प्लस n हो जाता है, ये सब चीज़ बता चुके हैं। A का पावर m रहे, उसका पावर n रहे, तो A के पावर mn हो जाता है। ये सारे चीज़ आप लोग को बता चुके हैं, ये सब चीज़ बता चुके हैं। A का पावर, कोई मैट्रिक्स का पावर 0 लेते हैं तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये सब चीज़ बता चुके हैं। तो इसी तरह से अब यहाँ पर तो आपको, अब सपोज करते हैं कि अब आप एडजॉइंट लेते हैं किसी मैट्रिक्स को, 3 बार मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट लेते हैं, और कोई स्टूडेंट क्या करे कि एडजॉइंट लेके ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, दोनों बात बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज यही कह रहा है।
ये प्रॉपर्टीज यही कह रहा है ना। क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग चलेंगे, ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, आप कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए है एंड बी है, आर स्क्वायर मैट्रिक्स, आर स्क्वायर, ये ऐसा करते हैं। पहले इसको राइट कर लीजिए, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, के कोई रियल नंबर, के कोई रियल नंबर, देन एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ऑफ ए इक्वल हो जाता है के का पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल हो जाता है। इसको समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, ध्यान देना है। आप सबको बताया जा चुका है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वह उसके डिटर्मिनेंट और एन ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। कहाँ पर बताए हैं? इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताए हैं, जहाँ पर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर का है, याद रहे ऑर्डर 2 हो या 2 से बड़ा होना चाहिए, नेचुरल नंबर, एन आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर का। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें रिप्लेस कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं ए को बाई के ए, मतलब ए के जगह के ए रख लेते हैं। जहाँ जहाँ इसमें ए दिख रहा है वहाँ वहाँ के ए रख लेते हैं, जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रख लेते हैं? के ए रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? के ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल हो जाएगा के ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, के टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताए हैं, के पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है इससे पहले वाले वीडियो में। जहाँ पर n मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, के कोई दुनिया का रियल नंबर है। तो इसी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, के ए एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल हो गया के पावर n हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई एन। अब फिर ये आप लोग को पढ़ाए है, इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यह इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके जगह पर इस दोनों में से कोई भी डाटा हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसी का यूज कर लेते हैं। होता है ना, पहला पहला होता है, पहला नज़र जिस पे पड़ जाए, पहला नज़र जिस पे चला जाए, या पहला एंट्री जिसका इसमें हो जाए, पहला पहला होता है। तो पहला नज़र इस पे पड़ा तो पहला एंट्री इसका यहाँ पर कर लेंगे। तो इसके प्लेस पे हम लोग इसको रखेंगे के इंटू ए एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल के का पावर n, इसके जगह पर यह रखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ए से ए गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
चले तो इसके बाद हम लोग यहाँ राइट करेंगे, ध्यान देना है, यहाँ राइट करेंगे के ए एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल हो गया के का पावर n और a और एडजॉइंट ऑफ ए से हटा दीजिए तो k टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल हो जाएगा k का पावर n और एडजॉइंट ऑफ के ए। k से दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए, याद रहे के जीरो रियल में जीरो नहीं है, के रियल नंबर तो है लेकिन जीरो नहीं है, के रियल नंबर तो है लेकिन जीरो नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल हो जाएगा के का पावर n बटे के और एडजॉइंट यहाँ पर के ए नहीं है, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए है। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, अब यह हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल हो जाएगा के का पावर n माइनस 1 और एडजॉइंट ऑफ ए। याद रहे जहाँ पर ए क्या है, जहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर का है, जहाँ पर ए क्या है, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है और k कोई रियल नंबर है लेकिन वो जीरो ना है, k कोई रियल नंबर है और जीरो नहीं है क्योंकि उससे डिवाइड करना पड़ गया, अब उससे डिवाइड करना पड़ रहा है ना। तो डिवाइड तो जीरो से करेंगे नहीं, जीरो से तो करेंगे नहीं, तो कंडीशन में ला देंगे उसको कि जीरो नहीं है, के जीरो और नहीं है, के जीरो यहाँ पर नहीं है, इस बात को याद रखेंगे आप। अब यहाँ ध्यान देना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n नेचुरल है, A and B are square matrices of order n, where B is adjoint matrix of A, then A B प्लस के टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के पावर n ऑफ ऑर्डर n, जहाँ पर वेयर के बिलोंग्स रियल, जहाँ पर के कोई रियल नंबर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, कैसे रिजल्ट आता है उसको आप लोग देखेंगे। बी जो है वह एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बी है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बी है, बी इज एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इस कारण से ए बी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो ए बी इक्वल ए या बी का वैल्यू रख दीजिए एडजॉइंट ऑफ ए, यह किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, आई एन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, आई एन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि LHS लेके चलेंगे, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट ऑफ AB
आप प्लस के टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर ए बी का वैल्यू बोलेंगे, ए बी का वैल्यू बोलेंगे अब प्लस के और आई एन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप प्लस के और आई एन ये कॉमन हो गया। के कोई रियल नंबर है और डिटर्मिनेंट भी कोई ना कोई रियल नंबर होता है। के कोई रियल नंबर है और डिटर्मिनेंट भी कोई ना कोई रियल नंबर होता है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे, के प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, तो कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। इस रियल नंबर को लेमडा मान लेते हैं। क्या मान लिए? लेमडा। कोई कांस्टेंट मान लिए, लेमडा मान लिए। कोई कांस्टेंट क्या लेट कर लिए? लेमडा लेट कर लिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कोई कांस्टेंट लेमडा हम लोग लेट कर चुके हैं। अब इस राइटिंग को हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे, तो ए बी और प्लस आई एन इक्वल आ गया लेमडा इंटू आई एन। ये प्रॉपर्टीज आप लोग को पढ़ाए हैं। के टाइम्स ऑफ ए इक्वल हो जाएगा के का पावर एन और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ पर के कोई रियल नंबर है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर का है, उस प्रॉपर्टी से यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एन। लेमडा किसको रखे थे उसका वैल्यू रख दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप प्लस के को लेमडा रखे थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो ए प्लस के का पावर एन। इस तरह से ए बी प्लस के आई एन का डिटर्मिनेंट इस रिजल्ट को फॉलो कर गया। तो इस तरह से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को मिलूंगा, एडजॉइंट कैसे निकालता है वो बताऊंगा, उसका मेथड बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को एग्जाम में राइट करना रहता है तो एनालिटिकल मेथड चाहिए, और ट्रिकल मेथड भी बताऊंगा, क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव है तो उसको तो ट्रिक चाहिए, उसको तो शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो दोनों मेथड मैं बताऊंगा और उस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूंगा इस टॉपिक के साथ। एडजॉइंट किसी प्रश्न का कैसे निकालते हैं दोनों मेथड में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।